संख्या। स्वर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो मान लीजिए मेरे पास ये एक द्रव विरोधी कोलाइड था। द्रव विरोधी कोलाइड आप जानते हैं एक तो विशेष विधियों से बनते हैं और एक बार अवक्षेपित हो गए, यदि अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ गए तो इन्हें पुनः कोलाइड अवस्था में नहीं लाया जा सकता। इसलिए इन द्रव विरोधी कोलाइडों को रक्षित करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इन द्रव विरोधी कोलाइडों का रक्षण मतलब इन्हें अवक्षेपित होने से या स्कंदित होने से रोकना के लिए हम जो इसमें मिलाएंगे वो पदार्थ कहलाएंगे रक्षी कोलाइड। और रक्षी कोलाइड जो होते हैं ये हमेशा द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं। सामान्य रूप में यदि हम द्रव विरोधी कोलाइड में कोई विद्युत अपघट्य मिलाएं तो ये विद्युत अपघट्य मिलते ही द्रव विरोधी कोलाइड अवक्षेप के रूप में स्कंदित होकर नीचे बैठ जाते हैं। हम चाहते हैं कि द्रव विरोधी कोलाइड में विद्युत अपघट्य थोड़े बहुत मिलाया भी जाए तो वो अवक्षेपित ना हो, तो इसके लिए हमें उसमें रक्षा करने के लिए रक्षी कोलाइड मिलाने पड़ते हैं। रक्षी कोलाइड की रक्षा करने की क्षमता को जिससे मापा जाता है उसे कहते हैं रक्षण क्षमता। और रक्षण क्षमता को मापने के लिए हम जिस शब्द का उपयोग करते हैं वो कहलाती है स्वर्ण संख्या। अब देखिए स्वर्ण संख्या को हम कैसे परिभाषित करते हैं। तो हमने 10 ml मानक स्वर्ण कोलाइडी विलयन लिया, मानक स्वर्ण कोलाइडी विलयन लिया। इसमें हमने विद्युत अपघट्य मिलाया। ये विद्युत अपघट्य क्या है? तो 10% NaCl का विलयन बनाया हुआ है, उसमें से केवल 1 ml इसमें डाल रहे हैं। तो यदि हम सोने का स्वर्ण कोलाइडी विलयन लें और उसमें 1 ml 10% NaCl का डालें तो ये अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है। अब हम चाहते हैं कि ये मिलने पर भी अवक्षेप के रूप में स्कंदित ना हो, तो हम इसमें क्या मिलाएंगे? रक्षी कोलाइड। रक्षी कोलाइड की मात्रा बहुत कम मात्रा ज़रूरत होती है, तो ये मिलीग्राम में होती है। अब मान लीजिए मैंने 0.1 मिलीग्राम मात्रा मिलाई और फिर 10% NaCl का 1 ml मिलाकर देखा, लेकिन यह अवक्षेप के रूप में बैठ रहा था, नीचे स्कंदित हो रहा था, मतलब ये मात्रा रक्षा नहीं कर पाई है। तो मैं इस मात्रा को 2 मिलीग्राम करती हूँ। फिर मैंने मानक स्वर्ण कोलाइडी विलयन में 10% NaCl का 1 ml मिलाकर देखा, अभी भी स्कंदन हो रहा था, मतलब ये मात्रा भी उसकी रक्षण नहीं कर पाई। अब 0.3 मिलीग्राम मात्रा जब मैंने मिलाई तो ये देखा कि 10% NaCl का 1 ml डालने पर अवक्षेपण नहीं हुआ। तो ये मात्रा, ये संख्या उसकी कौन सी संख्या कहलाएगी? स्वर्ण संख्या। स्वर्ण संख्या को हम कैसे परिभाषित करेंगे? तो रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में, रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10 ml मानक स्वर्ण कोलाइडी विलयन में उपस्थित होने पर 10% NaCl के 1 ml द्वारा होने वाले स्कंदन को रोकती है। क्लियर है? स्वर्ण संख्या रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा है। स्वर्ण संख्या रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा है जो मानक स्वर्ण कोलाइडी विलयन के 10 ml में उपस्थित होने पर 10% NaCl के 1 ml द्वारा होने वाले स्कंदन को रोकती है। और यही संख्या उसकी कौन सी क्षमता कहलाती है? रक्षण क्षमता। क्लियर है?